जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आपको बताना चाहते हैं कि लंबे समय से जो है वेटिंग लिस्ट का जो है इंतजार लोग कर रहे हैं। इंतजार कर रहे थे दीपावली, उसके बाद में छठ पर्व भी जो है समापन हो चुका है और अब जो है क्रियाकलाप फिर से प्रारंभ हो गई है। बिल्कुल उम्मीदें थी खास तौर पर कि छठ पर्व तक जो है वो वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक जो है वेटिंग लिस्ट नहीं आया। उसके पीछे का कई कारण है, वो हम आपको कारण बताने वाले हैं और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है। खास तौर पर बीपीएससी टीआरई अगर बात किया जाए, शिक्षक बहाली में 1.0 अगर बात किया जाए तो क्या नियोजित शिक्षक के सीट जो है 2.0 में जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि ये भी खबर निकल कर सामने आ रहा है कि जो सीटें रिक्त रह गई हैं वो तो ऑलरेडी यहाँ पर 9,413 सीट पर जो है वो बहाली तो निकाल दी गई है। उसके बाद में नियोजित अध्यापक जो ड्रॉप आउट होने वाले हैं, क्या वो भी सीट जो है 2.0 में जोड़ दिए जाएंगे या उन्हें वेटिंग लिस्ट के रूप में दिया जाएगा, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। वही अगर बात करें, अगर गौर करेंगे तो वेटिंग लिस्ट की देरी होने की क्या वजह है और उनकी संख्या क्या देखने को मिलेगा, ये भी सबसे बड़ी खबर है। लेकिन पहले हम बात करेंगे नियोजित अध्यापकों को लेकर के, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि वो अगर यहाँ पर ड्रॉप आउट होते हैं तो सीधे तौर पर फायदा जो है वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को होने वाले हैं, जो लगातार उम्मीदें रखे हुए हैं और इसके लेकर के जो है 22 नवंबर को पटना में जो है वहां पर अभ्यर्थी एकत्र होने वाले हैं और अपनी याचना जो है मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के समक्ष रखने वाले, उसको लेकर भी तैयारी लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यकर्मी बनेंगे नियोजित शिक्षक और नियमावली जो है वो तैयार हो गया है। देखिए, यही नियमावली है जिसके अंतर्गत जो है नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं कि इनके लिए एग्जाम जो है विभागीय स्तर पर होगा और एग्जाम ये दिसंबर महीने में कंडक्ट होने वाली है। उसके तहत इनको 3 बार मौका दिया जाएगा और ये सक्षमता एग्जाम के तरह से इसे जाना जाएगा और उसी एग्जाम की ओर दिया जाएगा। लेकिन नियोजित अध्यापक जो बीपीएससी उत्तीर्ण हो चुके हैं उनके लिए क्या फायदा है, तो उनको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, अर्थात वो इस एग्जाम से अपने आप को अलग रखेंगे, यानी उनको एग्जाम नहीं देना है, यानी उनको नो एग्जाम देना है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि नियोजित अध्यापक जो है जिनको गृह जिला मिला हुआ था और उसे अन्य जिला कह सकते हैं आवंटित कर दिया गया है और सुविधा न होने की वजह से लगभग 10,000 ये आंकड़े लोगों के द्वारा बताई जा रही है कि उतने अध्यापक ज्वाइन नहीं कर रहे, अर्थात वो सीधे तौर पर ड्रॉप आउट होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो अभी तक अगर बात किया जाए तो ये स्तर बाय स्तर, मैं कल की बात बता रहा हूं कि कटिहार और अन्य जिला में जहां तक देखने को मिला है कि 10-15 अभ्यर्थियों को वहां पर भी कह सकते हैं अलॉटमेंट होने के पश्चात भी उनके पास में जो डॉक्यूमेंट थे वो अपर्याप्त थे, इसके वजह से वहां पर उनको निकाला गया है। यानी फर्जी चीजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ है और ये प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अगर बात करें तो एग्जिट डाटा निकालना आसान नहीं है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और यहाँ पर समय शिक्षा विभाग लेने वाली है। उसकी अगर बात किया जाए, उसकी वजह यह है कि जब तक पूरे डाटा शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी को नहीं भेजा जाएगा तब तक वेटिंग लिस्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात यह रहता है कि नियोजित अध्यापक जब राजकर्मी बनेंगे तो स्वाभाविक सी बातें हैं, उनको वही विद्यालय दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो सारी सुविधा उस वक्त भी होगा जो अभी बीपीएससी द्वारा चयनित जो अध्यापक है उनको दिया जाएगा। तो फिर जब दोनों मामला सेम हो जाएगा तो नए ज्वाइनिंग लेने का क्या मतलब बनता है, और स्वाभाविक सी बात है और नियोजित अध्यापक की मांग यही है कि उसे अन्य विद्यालय में न भेजा जाए और उसे नई ज्वाइनिंग नहीं दिया जाए बल्कि राजकर्मी बना दिया जाए, जो कि उनकी प्रमुख मांगे थी और उस मांग पर वो नियोजित अध्यापक जो है अडिग है, होना भी चाहिए। इससे बेरोजगार युवाओं खासतौर पर जो 1, 2, 3 नंबर से बचे हुए हैं, मैं लगातार उनकी वकालत करता हूं, इस चीज को लगातार रखते हैं ताकि आप लोग एक्टिव रहे। तो ये चीजें जो है निकलने वाला है। इसमें अगर बात करें से बहाली शिक्षक के समतुल्य वेतन मिलेगा, यानी वही वेतन मान दिया जाएगा जो बीपीएससी के माध्यम से अध्यापक बने, यानी सिमिलरली यहाँ पर हो जाएंगे। सक्षमता एग्जाम देना यहाँ पर, उसके बाद अगर बात किया जाए तो जिले के बाहर और अंदर स्थानांतरण की होगी सुविधा, यानी ये सुविधा भी यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन जो हो सकता है वो आप करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजों निकल सामने आ रहा है और सक्षमता परीक्षा में जो है पास होने के लिए अधिकतम 3 बार मौके दिए जाएंगे, जैसा कि बीपीएससी में रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वहां पर भी 3 मौके ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये सुविधा चीजें वहां पर निकल कर सामने आ रही हैं
तो मुझे लगता है कि अति शीघ्र जो है 2-3 दिन के अंतराल में जो है इस मामले को भी सिमट लिया जाएगा और फिर शिक्षा विभाग की ओर से जो है एक लेटर जारी होगा और एग्जिट डाटा उन्हीं के द्वारा बताया जाएगा, क्योंकि अभी जो छटैया हो रहा है, नियोजित अध्यापक ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो डीवी नहीं करवाए, उसका सही आंकड़ा किसी के पास में अगर होगा तो वो शिक्षा विभाग के पास में होगा, तभी जाके निकल पाए। जो आंकड़े निकलते हैं ये कि अनुमानित आंकड़े निकलते हैं जो हमारे द्वारा या किसी अन्य के द्वारा आपको बताया जाता है। एग्जिट डाटा नहीं है, रोज कुछ ना कुछ होते रह रहा है और कहीं ना कहीं इसकी संख्या और बढ़ोतरी होती जा रही है। तो सकारात्मक सोच बनाए रखिए और एक्टिव रहिए। अगर आप एक्टिव हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर में जो है आपको जरूर पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आएगा। इसलिए अंतिम पड़ाव है, त्योहार का समय भी समाप्त हो चुका है, दीपावली छठ पर्व भी समाप्त हो चुका है, तो सब चीज अब एक्टिव हो चुका है और अब एक्टिव हो गया तो वर्किंग भी होगा। जब वर्किंग होगा तो स्वाभाविक सी बातें हैं, जिस कार्य के लिए आप इंतजार कर रहे हो वो कार्य बहुत जल्दी आपका होने वाला है। बशर्ते आपको जागरूक रहना और आपको एक्टिव रहना है तो सब कुछ संभव है। और सकारात्मक सोच रखना है, क्योंकि आप जब पॉजिटिव अगर सोचते हैं तो आपके लिए रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव आता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल सब्र कीजिए, आपको इसका फल जरूर बेहतर मिलेगा। ठीक है, अब हमारी मुलाकात जो है फिर से होगी। इस वीडियो को इतना ही रोकेंगे, है ना? तब इतना ही। जय हिंद, जय भारत।